तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसे कि हमारा 2-3 दिन से बहुत दिन से वीडियो नहीं आया है, थोड़ा मेरी तबीयत वीक सी हो गई थी, लेकिन मैं आज थोड़ा ठीक फील कर रहा हूँ। मैंने 2-3 दिन में नहा धो भी लिया है आज, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए वीडियो बनाई जाए, तो इसलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम कंटिन्यू कर रहे थे, हमने पार्ट 1 में 2 क्वेश्चन पढ़े थे। अब यहाँ से इस वीडियो में फिर से हम 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऐसे करके हम करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा क्वेश्चन 1 घंटे का लेक्चर आपको इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास वाईफाई की सुविधा नहीं है, इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो करके डालते हैं कि 1.5 GB में आ जाए। तो जैसे कि यह समीकरण dy/dx = 2x/, को घात श्रेणी विधि से हल कीजिए। ये समीकरण, ये क्वेश्चन है हमारा। इससे पहले भी कोई पावर सीरीज मेथड होती क्या है, हम मानते कैसे हैं, डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, डिफरेंशिएशन होता क्या है, ये सब मैं डिटेल में आपको पार्ट 1 में बता चुका हूँ या पहली वीडियो में बता चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको जरूर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, इस क्वेश्चन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे dy/dx है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि dy/dx, ठीक है। ये जो 2x है ना, 2x/, ये इस साइड आ जाता है तो -2x/, और इस साइड क्या बचता है 0। तो कोई लोग ऐसा भी पेपर में ऐसा भी आ सकता है और ऐसा भी आ सकता है। एग्जाम में कैसा आ सकता है, dy/dx = 2xy करके भी आ सकता है, और dy/dx -2xy। किसी बुक में ऐसा मिलेगा, किसी बुक में ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको समीकरण, हम जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया हम क्या करते हैं, समीकरण 1 का श्रेणी हल मानते हैं। समीकरण 1 का श्रेणी हल, या मैंने आपको बताया था घात श्रेणी हल या सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। तो अब इसका श्रेणी हल मैंने आपको बताया, y बराबर में हम करके मानते हैं a0 + a1x + a2x² + a3x³ + a4x4। यहाँ से ये जाता है कहाँ तक, an(x⁴n). इसको भी मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था वीडियो नंबर 1 में कि ये कहाँ से आता है, क्या आता है। इसमें हम नहीं करेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। तो सबसे पहले देखिए, हमें बाय निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, देखिए क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं हम। अब हमें dy/dx चाहिए, तो इसको अगर मैं कुछ भी मान लूँ, 2 इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दूँ, तो अब मैं लिख सकता हूँ, अब समीकरण 2 का पुनः अपकलन करने पर, समीकरण 2 का पुनः अपकलन या डिफरेंशिएशन, क्या इसका हमें क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इंग्लिश वाले भी घबराए ना, ठीक है। तो इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं या अपकलन कर रहे हैं, किसका, इसका डबल से। तो इससे देखिए अपकलन कैसे करते हैं, इसका करेंगे तो ये dy/dx हो जाएगा। ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका कि ये dy/dx क्यों होता है, तो आप उसको देख लेना। dy/dx हो जाएगा बराबर, देखिए मैंने आपको बताया था कि, इसलिए मैं कहता हूँ पूरे पार्ट देख के आया करो। मैंने आपको बताया था कि किसी डिफरेंशिएशन अगर हम किसी अचर का करते हैं, अचर मतलब कॉन्स्टेंट का करते हैं, तो वो क्या आता है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो जब इस चीज़ का डिफरेंशिएशन करोगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है और हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, अगर x, जिसमें x नहीं होगा वो क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो ये क्या बन गया हमारा 0 प्लस यहाँ से देखिए a1x। तो हम जानते हैं dy/dx x का अगर हम करते हैं तो हमेशा 1 आता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसका क्या आ जाएगा, a1 हो गया, और x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगी। ये तो आपको 12th से आती होंगी अगर आपने मैथ्स बैकग्राउंड है तो, और होगा ही अगर, तभी तो आप यहाँ पढ़ने आए हो। तो यहाँ पे देखिए x2 है, मतलब हम जानते हैं d/dx, x⁴n का फॉर्मूला होता है, n आगे आ जाता है nx n-1, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x⁴n, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 है, तो 2 क्या आगे आ जाएगा, तो 2 ये आगे आ गया, a2 अपनी जगह पे था। अब x की पावर में से 1 कम हो जाएगा, तो x की पावर कितनी है, 2 है, 2 में से 1 कम हो गया तो कितना बचा, 1 बचा, मतलब 2 में से 1 कम कर दिया, 1 बचा, ठीक है। प्लस है तो अब प्लस, अब a3, तो a3 ऐसा कैसा, ठीक है, कांस्टेंट ऐसा कैसा। अब देखिए यहाँ से वही फॉर्मूला लग गया, n आगे आ जाएगा, तो अभी n क्या है, 3 है, तो ये 3 आगे आ गया, ये अपनी जगह पे है, और x की पावर में से 1 कम हो जाएगा, 3 में से, इस 3 में से 1 कम हुआ तो 2 हो गया, प्लस ऐसे ही डैश। अगर आप n ऐसे ही करते जाना जितनी ज़रूरत पड़े आपको, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अगर इसका भी करना है तो इसका क्या हो जाएगा, n आगे आ जाएगा, an x⁴n में से 1 कम हो जाएगा। ये तो हो गई, अब ये बात हो गई, ठीक है। अब बस देखना क्वेश्चन कितना आसान बना दिया। अब इसके बाद मैं कठिन क्वेश्चन लूँगा, ये मैंने आपको 2 वीडियो में आसान बेसिक क्लियर करने के लिए बना दी। ये हो गया, कुछ नहीं किया, बस इसका डिफरेंशिएशन किया। इससे पावर, इस चैप्टर से सरल बीएससी में शायद ये कोई चैप्टर हो, क्योंकि ये चैप्टर महा सरल है। बस
इस सीरीज को याद करना है या मानना है, इसके अलावा तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो हमने कहा क्या करना है, मान रख दो, वैल्यू रख दो। देखिए हमारा क्वेश्चन ये है, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख दो। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख दें। तो A1 जीरो तो मैं रखूंगा ही नहीं, इतना तो मैं पागल हूँ नहीं, क्योंकि आप भी समझदार हो। A1 से रखना शुरू करें। A1 फिर क्या है 2A2, ठीक है, और क्या है एक्स की पावर 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, प्लस फिर क्या है 3A3 एक्स स्क्वायर, प्लस ऐसे ही और भी अगर आगे जाते जाओ तो 4A4 एक्स क्यूब आ जाएगा, प्लस डेट 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 जैसे कि जे आया NaN एक्स की पावर n माइनस। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पे तो 4A4 था ही नहीं, कैसे लिख दिया। दोस्तों हमने सीक्वेंस पहचान लिया कि 3A2 एक्स स्क्वायर हो रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4A4 एक्स क्यूब हो जाएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे 5 का बनाना है, तो n की जगह 5 रख दो, रख दिया a, फिर n की जगह 5 रख दो, और x में से 5 n की जगह 5 रख दो, तो 5a 5 x की पावर क्या हो जाएगा 4। तो इसके बाद आप ये टर्म लिख सकते हैं। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप थोड़े समझदार बनने की कोशिश करें। ठीक है, ये हो गया माइनस। अब देखिए यहाँ इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स का मैं मान रख चुका हूँ। अब माइनस लगाया बीच में, तो माइनस लगा देता हूँ, ये लगा दिया। अब 2 है तो ये 2, और x है तो ये x, लेकिन y का मान हमें पता है 2xy है, लेकिन y का मान क्या है, ये है A0 प्लस A1x। शायद आप देख पा रहे हो, क्योंकि आपकी आँखें मुझे ऐसा लगता है अभी मेरे जैसी अच्छी होंगी तो A0 प्लस, अच्छी दिक्कत है, मैंने सोचा कि वीडियो बन रही है, मैंने यहाँ तक समझा दिया पूरा। अब जब मैंने देखा तो किसी ने फ़ोन कर दिया होगा, तो फ़ोन करने से वीडियो हो जाती है स्टॉप, क्योंकि मैंने डू नॉट डिस्टर्ब पे नहीं किया, अब वो वीडियो स्टॉप हो गई। मैं जहाँ तक पढ़ा दिया मैंने और वीडियो स्टॉप हो गई। ऐसा होता है, जिस फ़ोन से शूट कर रहे हैं उसमें ही फ़ोन आ जाते हैं, तो मजबूरी है। अब डबल से मैंने मिटा के यहाँ से शुरू करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको यहाँ तक का ही दिखेगा। तो चलिए देखते हैं। अब जैसे कि 2x हो गया, ठीक है, अब क्या है y है, तो y का मान रख देते हैं। y का मान ये है, देख पा रहे होंगे यहाँ से, तो अपन ने लिख दिया y का मान A0 प्लस A1x, ठीक है, प्लस A2x स्क्वायर, और प्लस डेट 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 डेस ANX की पावर n। देखिए मैं दोस्तों छोटा मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, छोटा मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे इसी बोर्ड पे बनाना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से कुछ नहीं करना। ये जो स्टेप है मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा आपको, इसको ऐसा कैसा छोड़ो, अभी 2A2x भी ऐसा कैसा छोड़ो, प्लस 3A3x स्क्वायर, मतलब इसको पूरी को ऐसे के ऐसे लिख लो अभी, क्योंकि हमें समझना है। ठीक है, हमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं करना है यहाँ पे, हमें ना तो पैसे मिल रहे हैं कि हम आपको जल्दी जल्दी में कुछ भी बताएं, और ना ही कुछ, तो इसलिए हम आपको डिटेल में ही समझाएंगे चाहे जो हो। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम क्या करते हैं, अब देखना समझने की कोशिश करना, इस 2x का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये माइनस थोड़ा इस 2x का अंदर मल्टीप्लाई करा था 2A0, और किसका किया है 2x का किया है, तो ये हुआ है, मतलब मैंने एक जमा दिया। किसका किया हमने 2x का A0 में करा, तो 2x A0 हो गया, तो A0 को पहले लिख दिया और x को बाद में लिख दिया, बस इतना सा किया है। ठीक है, फिर इस 2x का इसमें होगा, आप मल्टीप्लाई, अब देखिए माइनस नहीं है, नहीं तो आप माइनस प्लस माइनस कर दो। माइनस तो मैंने बाहर ही लेके रख लिया पहले ही, माइनस को मैं ले ही नहीं गया, सिर्फ 2x को ले जा रहा हूँ अंदर, वो लास्ट में माइनस को कर लेंगे। ठीक है, अब 2x का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 2A1, और x और x कितना हो जाएगा x स्क्वायर। ये तो आप समझ लेना यार, प्लीज़ यार समझ लेना यार। ठीक है, ये x स्क्वायर। मेरी तबीयत पता है बहुत भयंकर ख़राब हुई थी ये 2 दिन, ठीक है, पर आपको बता क्या पता, आप जिस सोचो पता नहीं क्यों बता रहे हैं। ठीक है, पर मैं आपको मिस कर रहा था, वीडियो नहीं बना पा रहा था। 2A1x स्क्वायर हो गया, ठीक है, फिर इसको इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 2A2x क्यूब हो जाएगा, प्लस डेट 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 ऐसे ही। अगर इसका इसमें करेंगे तो 2ANX की पावर n+1 हो जाएगा बराबर में 0। देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ x 1 हैगा, ठीक है, और x की पावर n हैगा, इनका आपस में गुणा होगा, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो कितनी हो जाएंगी x की पावर n+1। तो बस वही हुआ है यहाँ पे, बस वही हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए xn+1। तो क्या कोई समझ पाया, क्या कोई दिक्कत है आपको, बताइए प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत है आपको या नहीं, हम करवाएं क्या आपकी बात। यहाँ देखिए सम्मान, देखिए यहाँ से, अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, हमने कहा अचर 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 ले लो, तो अचर तो यहाँ पे एक ही है, अचर तो यहाँ पे एक ही है, A1 है, बस देखिए कांस्टेंट, क्योंकि सबके मल्टीप्लाई में कुछ ना कुछ है, बस कांस्टेंट एक ही है A1, प्लस यहाँ पे देखिए इसको मैंने अलग लिख दिया। अब देखिए यहाँ से
एक्स किस किस में है, एक्स इसमें और एक्स इसमें है, तो मैंने दोनों में से एक्स बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 2a2 बचा, और यहाँ पे मैं एक्स बाहर चला गया और ये माइनस का 2a0 बचा, और यहाँ पे एक्स बाहर आ गया। क्या समझ पाए? समझ पाए। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा 3a3 बचा। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन ले, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया 2a1, लेकिन माइनस का 2a1 क्योंकि माइनस का अंदर गुणा होगा, तो माइनस का 2a1 बचा एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस तो प्लस, अब यहाँ पे देखिए एक्स, हाँ ये तो हो गया प्लस तो प्लस, 4a4 एक्स क्यू कॉमन ले लिया तो क्या बचा 4a4 बचा, और एक्स क्यू यहाँ से कॉमन ले लिया तो माइनस का 2a2 बचा, और क्या कॉमन आ गया एक्स क्यू। ऐसे ही प्लस डेट 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 ये जाता जाएगा, हमें मतलब नहीं कहाँ तक जाएगा, जाता जाएगा, बराबर में क्या चल रहा है 0 चल रहा है। हमने देखिए, हमें दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से इतने ज़्यादा ले सकते हैं, और आपकी मर्जी हो तो आप और कॉमन लेते जाएं, पता कैसे चलेगा, आपको शुरू से ज़्यादा टर्म लेने पड़ेंगे, मैंने थोड़े कम कम टर्म लिए हैं। आंसर सही आएगा, आंसर तो सेम आएगा ही आएगा, क्योंकि वो इन्होंने ये नहीं लिखा कितने पद में सोल्व करना है, उन्होंने तो बस ये लिखा है सॉल्व कीजिए। ठीक है, समझ गए। तो अब यहाँ से देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ से कुछ नहीं करना, एक बार सबको अलग अलग 0 रख दें, सबको क्या कर दें अलग अलग 0 रख दें। एक बार इसके बराबर में 0 रखेंगे, a1 बराबर में 0 रख दी, एक बार इसके बराबर में रख दें 2a2 माइनस 2a0 बराबर में क्या रख दी 0, मतलब यहाँ पर इंटू एक्स भी हैगा, ध्यान दें एक्स भी हैगा। ठीक है, इसके बराबर में सबके बराबर में 0 रख दें, एक बार यहाँ पे 3a3 माइनस 2a1 एक्स स्क्वायर के बराबर में 0 रख दें, और एक बार 4a4 माइनस 2a2 एक्स क्यू बराबर में 0 रख दी, सबके बराबर। देखिए वो ही कंसेप्ट है, जैसे कि यहाँ पे 2 मान आते थे हमारे और बराबर में 0, फैक्टराइजेशन में तो हम क्या करते थे, एक बार इसके बराबर में 0 रख देते थे, एक बार इसके बराबर में 0 रख देते थे, वही कंसेप्ट यहाँ पे। ठीक है, कोई नई बात नहीं है। तो अब देखिए यहाँ से क्या करना है हमारे लिए, अब देखिए कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है कुछ भी नहीं करना है। अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ से ये आ गया एक्स क्यू, अच्छे से देखिए दोस्तों, पता है डबल से फ़ोन आ रहा है स्क्रीन पे, लेकिन मैंने डू नॉट डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए वीडियो अभी रुकी नहीं। ठीक है, तो अब देखना अब बड़ी लाइफ में बड़ी वो है यार। अब देखना क्या होता है दोस्तों, ये जो x है ना किसके डिवाइड में पहुंच जाएगा 0 के डिवाइड में, तो ये 0 बन जाएगा, इसलिए इस x को हम हटा देते हैं, लिखते ही नहीं है। तो सीधी बात है ये बराबर में क्या है 0 है, ऐसे ही जो एक्स स्क्वायर भी हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सब 0 के डिवाइड में चले जाएंगे, इसलिए हम डायरेक्ट इतना ही लिख लेते हैं, क्योंकि एक बच्चे ने बोला था जो कहाँ चले जाते हैं, इसलिए इस वीडियो में मैंने बता दी। ठीक है, अब देखिए a1 बराबर क्या हैगा 0 हैगा, क्या आप समझ पाए? समझ पाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2a2 हैगा और 2a0 उस साइड गया, तो 2a0 इस साइड आ गया, समझ गए। ये 2 से ये 2 कट गया, तो a2 बराबर यहाँ से क्या आ गया a0 आ गया। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई मेरे दोस्तों? आई। a2 बराबर क्या आ गया a0, 2 से 2 कट गया, a2 बराबर a0। ऐसे यहाँ पे क्या हुआ 3a3 हैगा और 2a1 को इस साइड ले गए। ठीक है, तो यहाँ से a3 बराबर क्या आ गया a3 जो मल्टीप्लाई का डिवाइड में पहुँच जाएगा 2a1/3। क्या ये बात समझ पाए? लेकिन यहाँ से एक बात समझ में आती है कि हमें a1 का मान दिया हुआ है, a1 का मान कितना है 0 है, a1 का मान कितना है 0, तो a1 का मान हम क्या रख देते हैं यहाँ पे 0, तो सब क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमें a3 बराबर क्या मिल गया है, शुद्ध भाषा में कहें तो a3 बराबर 0 मिल गया। क्या ये बात समझ पाए? a3 बराबर क्या मिल गया, ओहो हाँ a3 बराबर 0 मिल गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब ऐसे यहाँ पे करते हैं 4a4 माइनस 2a2 बराबर में क्या है 0 है, तो 4a4 बराबर में कितना आ गया 2a2 आ गया, 2a2 आ गया, तो यहाँ से 2 दूनी 4 हो गया, तो a4 बराबर क्या आ गया, ये 2 मल्टीप्लाई में आती है किसके पहुँच जाएगा डिवाइड में पहुँच जाएगा। ठीक है, अब a2 का मान रख देते हैं, a2 का मान कितना है a0 है, a2 का मान कितना है देखिए यहाँ पे a0 है, तो a2 की जगह मैंने क्या रख दिया a0 रख दिया और अपॉन में 2 ये a4 बराबर है। अब इन सब के मान समीकरण 1 में रख देंगे, भाई हमारा आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप उतार लीजिए या जो स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं क्या है थोड़ा मिटा रहा हूँ। ठीक है, फटाफट ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए अब मैं मिटाता हूँ और आगे आपको फिर कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों लाइक करते जाइए फटाफट और शेयर करते जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मुंह उठाया और आ गए, उसके पीछे देख रहे हो आप दोस्तों फ़ोन चार्ज करो, फिर उसमें नेट इधर उधर नहीं चलाता मैं पूरा। सोचो आपके लिए दोस्तों कितना सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, आप हो कि लाइक नहीं कर रहे, बताओ कैसे काम चलेगा। पर कोई बात नहीं यार, आप मेरे दोस्त हो तो चल सकता है, इतना तो मत करो।
ठीक है। अब देखना y बराबर, देखना y बराबर a0 का मान कितना है, a0 का मान दिया ही नहीं है, तो a0 की जगह आप a0 प्लस a1 का मान कितना है, a1 का मान क्या है 0, तो 0 रखेंगे और इंटू x, तो x का गुणा 0 में होगा तो वैसे भी 0 हो जाएगा, तो मतलब 0 प्लस प्लस a2 का मान कितना है a0, a2 का मान कितना है a0, तो a0 x स्क्वायर प्लस a3 का मान कितना है 0, तो a3 की जगह आप 0 रखोगे तो x क्यू ये तो गुणा होकर क्या बन जाएगा, बड़ा 0 बन जाएगा, तो बड़ा 0 की जगह हम छोटे 0 लिख दे रहे हैं, ठीक है। प्लस फिर प्लस a4 का मान कितना है a0 अपॉन 2, तो a0 अपॉन में 2, और ये क्या है x4 है, और प्लस डेट डेट डेट, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं दोस्तों, कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस a0 देखिए 0 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो a0 प्लस मैं अब इसको शॉर्ट में लिख a0 x स्क्वायर प्लस a0 अपॉन 2x4 प्लस डेट डेट डेट। अब 0 0 को मैंने हटा दिया, लिखाएंगे। अब यहाँ से a0 कॉमन आ रहा तो a0 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, प्लस यहाँ से a0 चला गया x स्क्वायर बचा, प्लस यहाँ से a0 चला गया तो x4 अपॉन 2 बचा। x4 है कि x क्यू है, x क्यू तो 0 हो गया, प्लस यहाँ से डेट 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 डेट, ये जाता जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये जो मान होता है ना, ये होता है आपका मान, यही तो आपको समझने की ज़रूरत है मेरे से, इसके अलावा यही आंसर हो जाता। पर अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो y बराबर a0, ये जो है ना इसकी वैल्यू होती है, मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बताया था, e की पावर x को खोलना भी बताया था, 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x, ऐसे ऐसे ये चलता जाता है, ठीक है। ये मैं आपको एक्सपेंड करना बता चुका हूँ कि e की पावर x बराबर होता है समेसन r टेंस टू 0 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है, x की m टेंस टू 0 से लेकर x की पावर m अपॉन फैक्टोरियल m, ये फिर इसको खोलते जाओ 0 का मान रखोगे तो ये प्राप्त हो जाती है, ठीक है। ये मैं आपको डिटेल में फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, तो अब यहाँ पे ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये 1 है तो 1 है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखिए ये जो वाली, ये जो अब मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो ये 1 है, ठीक है। फिर क्या है, ये मैं तुलना करना बता रहा हूँ आपको, ये x स्क्वायर है प्लस क्या है जी x4 अपॉन में 2 है, ठीक है, प्लस डेट डेट डेट। तो एक बात बताइए, इसके नीचे देखिए कुछ नहीं है, देखिए फैक्टोरियल 2 होता है और फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। तो मुझे बताइए x स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं, 1 मान सकता हूँ और 1 को मैं फैक्टोरियल 1 भी मान सकता हूँ, 2 है तो 2 को मैं फैक्टोरियल 2 भी मान सकता हूँ, क्योंकि फैक्टोरियल 2 का मतलब है 2 इंटू 1, तो 2 वैसे भी 2 इंटू 1 रहता है, तो कोई फैक्टोरियल ऐसा भी लिख देता है, कोई ऐसा भी लिख देता है। तो मैं क्या है, मुझे आदत है ऐसा लिखने की, तो इसलिए मैं ऐसा ही लिखूँगा, आप चाहें वैसा लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे वो उल्टा मैं भूल जाता हूँ कैसे बनता है। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है, e की पावर x होता, अगर ऐसा होता 1 प्लस x स्क्वायर, लेकिन 1 प्लस x की जगह पे क्या है x स्क्वायर है, और x स्क्वायर का भी यहाँ पे स्क्वायर है x4 है, यहाँ पे x स्क्वायर का भी स्क्वायर है x4, मतलब यहाँ पे e की पावर x नहीं है, e की पावर x स्क्वायर। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं कह रहा हूँ आपको e की पावर x बराबर होता है 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस ऐसे ऐसे ये चलता जाता है, ठीक है। तो अब देखिए मैं आपके यहाँ पे और भी रख सकते हैं x क्यू अपॉन फैक्टोरियल q, ठीक है, ऐसे ये चलता जाता है, यहाँ पे बस 1 2 के मान रख के निकाल सकते हैं। अब मेरी बात बताइए, यहाँ पे x होता तो ये e की पावर x कहलाता, लेकिन यहाँ पे क्या है x स्क्वायर है, तो ये e की पावर क्या कहलाएगा, x तो कहलाएगा, लेकिन x का स्क्वायर। तो बस इतनी सी बात मैं आपको समझा रहा था, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ और मेरा भी मत खाओ, यहीं पे आंसर हो गया, ठीक है, यही हमारा क्या आंसर है। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे लाडलों, आप इस बात को समझ गए होंगे और ज़रूर से ज़रूर आपने अपने वीडियो को चारों तरफ फैला दिया होगा। और अगर आप कंपटीशन मैथमेटिक्स, एसएससी, रेलवे, बैंक, कोई सा भी गणित पढ़ना चाहते हैं तो शुभम धाकड़ मैथ्स यूट्यूब चैनल सर्च करें, उस पर हम कंप्लीट मैथ्स कंपटीशन का फ्री पढ़ा रहे हैं, 0 लेवल से एडवांस लेवल तक का, आप उसको सब्सक्राइब कर लेना। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। मैं मस्ती आँखों में प्यार, हाँ, तो जैसा कि दोस्तों आपने ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ले लिया है आपके लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, समीकरण 1 - x dy अपॉन dx बराबर y को घात श्रेणी विधि से हल कीजिए। दोस्तों जैसे कि आप देख ही चुके हो कि मैं आपको कैसे पढ़ाता हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट मैथ्स आपको सीक्वेंस वाइज टाइम लिमिट में पढ़ाई जाए, मतलब आप कहते हैं कि 1 महीने में पढ़ाया जाए या 2 महीने में आप पढ़ना चाहते हैं मुझसे पूरा गणित, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, जिसका फीस नहीं है,
जिसकी फ़ीस नहीं है लेकिन फ़ीस है, तो उसका मतलब क्या है कि उसका दोस्तों उसके लिए देखिए एक एक 2 घंटे की वीडियो बनाऊंगा तो मुझे वाईफाई लगवाना पड़ेगा, और मैं चाहता हूं कि कम से कम वाईफाई का तो निकल आए। तो इसलिए मैं उसकी तीनों पेपर की आपकी 500 रुपये में कंप्लीट करवाऊंगा, और बाकी मैं आपको डेली बना ही रहा हूं, जितना मेरे पास डाटा है, जितना मैं आपको ट्रांसफ़र कर सकता हूं अपना 100% कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी आपको पूरा 100% कोर्स मिलेगा, थोड़ा धीरे धीरे ही मिल पाएगा क्योंकि इतना मेरे पास डाटा चाह के भी नहीं दे सकता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 - x dy/dx बराबर बाय को घात श्रेणी विधि से हल कीजिए, ये बात है। ठीक है, तो ये बात है। आप देखिए 500 कोई ज़्यादा नहीं है, पर मैं आपसे कुछ भी नहीं बोलूँगा, यह आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे भी मैं बहुत प्यार से पढ़ा, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ। शायद आप मतलब वो पेट लेकर पढ़ें तो मैं इतने प्यार से ना पढ़ा पाऊँ, क्योंकि वहाँ पे मुझ पर रहेगा प्रेशर। यहाँ पे मैं खुले दिल से आता हूँ, खुले दिल से आपको जो चाहता हूँ वो पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे भी मैं आपको 100% करवाऊँगा। ठीक है, तो देखिए क्या है 1 - x dy/dx बराबर बाय को घात श्रेणी विधि से हल कीजिए। वहाँ पे भी पढ़ लेना अगर चाहो तो, नहीं तो यहाँ पे पढ़ ही रहे। ठीक है, तो इसको देखिए हम जानते हैं, इसको पहले इसको सही कर लेते हैं। देखिए इसको सही करने का तरीका क्या है, dy/dx है, तो इसको मैं क्या करना चाहूँ बताओ, क्या कर सकता हूँ मैं इसका। देखिए कुछ मत कीजिए, ऐसा ही रहने दीजिए, हमें क्या करना है कुछ मत कीजिए। इसको 1 - x को भी मैं सही करने का सोच रहा था, लेकिन इसको ऐसा ही रहने दीजिए। और क्या है dy/dx है, और बराबर ये जो बाय है ना इसको मैं इस साइड ले आया, बराबर में क्या 0, इसको समीकरण 1 नाम दे दिया। ठीक है, तो समीकरण 1 का श्रेणी हल, समीकरण 1 का श्रेणी हल। ठीक है, समीकरण 1 का श्रेणी हल करते हैं। तो बाय बराबर जैसे कि आपको ये लाइन तो मैंने रटवाई दी, a0 प्लस ये कहाँ से आई ये भी बता दी, a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस an(x)n। ठीक है, क्या समझे इस बात को, समझे। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब बात आती है हमें क्या चाहिए, एक dy/dx चाहिए, तो इसका क्या कर लेते हैं हम अपकलन, इसका अपकलन कर लेते हैं, अपकलन डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन कर लो इसका, ये आप लिखते जाना, मैं थोड़ा ऐसे ही लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी। तो इसका करोगे तो क्या हो जाएगा dy, चल रही ना वीडियो, हाँ चल रही, dy/ क्या हो जाएगा dx बराबर में, देखिए अभी अचर का क्या होता है 0, अब तो आप समझ गए होंगे अचर का क्या होता है 0, प्लस x का क्या होता है 1 तो a1, प्लस यहाँ पे देखिए 2 आ गया जाएगा, ये पहले वाले क्वेश्चन में आपको अच्छे से बता चुका हूँ, 3 आ गया जाएगा 3a3, और x में x की पावर 3 में से 1 कम हो जाएगा 2, प्लस यहाँ पे देखिए n आ गया जाएगा an, और x की पावर में से 1 कम हो जाएगा। ठीक है, क्या आप इस बात को समझ पाए मेरे लाडलों। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों के मान इसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण 2 तो उसको ही मान लिया था, 2 इसको मान लो, 3 इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ना भी मानो तो अपने घर की खेती है। इसको n रख दो, बाय, अब मैं एक लाइन लिख दे रहा हूँ, dy/dx के मान समीकरण 1 में रखने पर। दोस्तों मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही, इससे आसान आपको दुनिया में कोई नहीं पढ़ा पाएगा बीएससी का मैथ, ये मेरी आपसे गारंटी है, ये मेरी आपसे गारंटी है। 1 - x dy/dx का मान कितना ये है, तो यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रख रहे हैं, 0 तो रखने की ज़रूरत ही नहीं है, a1 से रखते हैं, a1 प्लस 2a2x प्लस 3a3x² प्लस an(x) की पावर n-। आप बोलोगे किसी किसी में आप लेते हो, किसी किसी में आप नहीं लेते, तो मैंने कहा दोस्तों लेना हो तो ले लो, नहीं लेना हो तो मत लो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है इस चीज़ की। ठीक है, इसको इस आखिरी टर्म को अपने हिसाब से। ठीक है, अब देखिए माइनस है तो माइनस, बाय का मान कितना ये है, तो a0 प्लस a1x, जब कम देखिए कम जगह में बन जाता है तो मैं इसको ले लेता हूँ, अगर यही ज़्यादा जगह में आते तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस an(x) की पावर n, ये दोनों मान रख दिए, किसका dy/dx का रख दिया। देखिए 1 - x ऐसा कैसा रहा, dy/dx की जगह पर बाय की जगह पर रख दिया, और बराबर में क्या चल रहा है 0, ये देखिए तो रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ इस हम जानते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा होता 1 - x × 2, तो हम जानते हैं इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 का पहले 1 में होता और फिर 2 का x में भी होता, मतलब 2a × 2 2x, इस टाइप से होता। जैसे इस टाइप इस साइड लिखेंगे थोड़ा अच्छा महसूस होगा आपको, 2 का 1 में भी होता और इसमें भी होता। तो उसी तरीके से ये जो संख्या है इसका एक बार 1 में भी होगा, और ये जो संख्या है इसका x में भी, तो 1 में करोगे तो ऐसी कैसी आ जाएगी, a1 प्लस 2a2x प्लस 3a3x² प्लस an(x) की पावर n-1, ये तो ऐसी कैसी आ गई।
अब इसका माइनस में कर रहा है, तो देखना दोस्तों सबसे बड़ी बात तो माइनस का किस में कर रहा है, एक्स माइनस एक्स का इसमें कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो यहाँ पे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम खोल लें या इसको बंद कर दें, आप बताइए, वो कर दूंगा मैं। तो एक काम करिए, इसको बंद कर लीजिए। तो यहाँ पे माइनस एक्स का कर रहा है किसमें, तो माइनस को बाहर छोड़िए, एक्स का कर लीजिए। देखिए यहाँ पे माइनस का, तो यहाँ पे माइनस एक्स का हो रहा है, लेकिन माइनस को बाहर छोड़ दिया, अब एक्स का कर लेते हैं। एक्स A1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस एक्स यहाँ पे देखिए 2 है, A2 है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 है, A3 है, एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस डेट प्लस, मतलब x का हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए x की बात पहले से 1 बन है और x को फिर से गुणा कर दिया, तो x की बात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो वही हुआ, यहाँ पे x बन था तो 2 हो गई, यहाँ पे 2 था तो 3 हो गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, an x की पावर n-1 है, इसमें हम x का गुणा करेंगे तो एक +1 हो जाएगा, +1 से -1 ये खत्म हो गया, तो मतलब an x की पावर n-1 है इंटू x की पावर 1 का हम गुणा कर रहा है इस x का। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये घातें जुड़ जाएंगी, आधार समान है तो +1, तो 1 से 1 खत्म, तो क्या आ जाएगा x की पावर n, तो ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप कमेंट करके बता दीजिए कहाँ मैं आपको जल्दी समझा देता हूँ, कहाँ आपको समझ में नहीं आता, आप मुझे बताइए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस पार्ट पे, उस स्टेप पे मैं बहुत फोकस से पढ़ाऊँगा। माइनस है तो माइनस, बाकी का ऐसा कैसे लिख दिया, A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब प्लस डेट बराबर में 0। अब आप सोच रहे होंगे इसमें an x n नहीं लिया, अरे कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हम 3-4 पद में ज्ञात करना चाहते हैं, तो ले लो या मत लो, बात तो वही है। अगर लेना चाहते हो तो ले लो, मैं कुछ भी मना नहीं कर रहा। यहाँ पे क्या है, प्लस an है और x की पावर n है बराबर में 0। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं होती, बस इतना दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अचर कॉमन ले लो, तो A1 है और देखिए कांस्टेंट क्या है, इसमें तो x का गुणा है, कांस्टेंट है A0, तो A1 है और A0 किसका है, माइनस का, ये ले लिया। अब बीच में क्या है, प्लस है, यहाँ से x कॉमन ले रहा हूँ तो क्या बचेगा, 2A2 बचेगा। यहाँ से x कॉमन लूँगा तो माइनस का A1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से x कॉमन लूँगा तो माइनस का A1 बचेगा, ये माइनस का A1। क्या x कॉमन लेने पे ये क्या, देखिए फिर से बता रहा हूँ, x कॉमन लिया तो A1 बचा, लेकिन किसका, माइनस का। यहाँ से x कॉमन ले लिया, तीनों में से लो आएगा आप, तो A1 बचेगा किसका, माइनस का। अब ये टेंशन मत लेना, तो मैं हूँ ना आपके साथ। प्लस यहाँ पे देखिए, प्लस यहाँ पे क्या, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 3A3 बचा। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो -2A2 बचा, 2A2 बचा, यहाँ से एक्स स्क्वायर चला गया, और यहाँ से एक्स स्क्वायर जाएगा तो माइनस का A2 बचेगा, और ये एक्स स्क्वायर बाहर ले लिया। ठीक है, एक और ले लेते हैं कॉमन, यहाँ से ले लिया। अब क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, इतने ही कॉमन ले लो, हम तो जो मानते हैं कुछ भी कॉमन ले लो बराबर में 0। आप ज़्यादा टर्म में भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, A4 यहाँ पे मान लीजिए 3A3 एक्स स्क्वायर है, अगला क्या होगा, 4A4 एक्स क्यूब होगा, तो आप एक्स क्यूब कॉमन ले सकते हो इनमें से, उसमें से भी आ जाएगा। देखिए ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एक टर्म मैंने नहीं लिखी वो कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने 4 की बनाना है तो मैं n की जगह आप क्या रखता हूँ, 4 रख देता हूँ, तो x है और n की जगह 4 रखूँगा 3, तो मतलब अगली टर्म में क्या आ जाएगी, 4 की अगर बनाना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 4A4 x की पावर 3, 4A4 x की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। या ये बात मानते हैं आप, बोलिए ये बात मानते हैं, क्या मानते हैं? तो बस कुछ नहीं करना, अगली टर्म में क्या लिखना है, 4A4, ठीक है, और उसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया, उसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया, एक्स क्यू कॉमन ले लिया, तो एक्स क्यू यहाँ से कॉमन गया तो -3A3 बचा, -3A3 बचा। ठीक है, यहाँ से भी एक्स क्यू कॉमन चला गया तो माइनस का A3 बचा। देखिए मुझे ऐसा लगता है दोस्तों ये लाइन आपको समझ में नहीं आई है, पर मैं अब मुझे क्या पता आपको क्या समझ है, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर हम ये टर्म जा रही हैं ऐसी 3A3 एक्स स्क्वायर, फिर अगली क्या होगी 4A4 एक्स क्यूब, फिर 5x4, ऐसे ये जा रही हैं कहाँ तक, an x की पावर n-1। ठीक है, ये बात समझ में है। तो हम अपने हिसाब से अगर कम पड़ रही है तो एक जोड़ सकते हैं, और नहीं तो इतनी भी 3 से लेते तब भी आपका आंसर वही ही आता, आंसर तो सेम आएगा चाहे लो या मत लो। ठीक है, मैंने आप अगर इसको मिटा भी दूंगा ना, सिर्फ इतने से सॉल्व करूंगा तब भी आंसर वही आएगा, आपकी सुविधा के लिए किया है मैंने तो बस। तो एक बार इसको 0 रख दें डायरेक्ट, A1 - A0 बराबर में 0, एक बार इसको 0 रख दें, 2A2 माइनस ये भी क्या हो जाएगा, -2A1 हो जाएगा, -A1 बराबर में 0, यहाँ पे भी रख दें 3A3 और माइनस कितना हो जाएगा 3A2, 2A2A और A2A बराबर में 0, सबको 0 हम रख दिए। यहाँ पे 4A4 माइनस कितना हो जाएगा
4a3 बराबर में 0, सबको 0 के बराबर रख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या a1 बराबर क्या आ गया, a0 को उस साइड ले गए तो प्लस का a1 बराबर क्या आ गया, a0 आ गया। यहाँ से देखिए दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में देखिए ये है 2a2 है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2, इसमें भी है 2, तो 2 कॉमन आ गया, a2 बचा माइनस a1 बचा बराबर में 0। इस 2 को कहाँ ले गया मैं, 0 के अपन में, तो ये इससे तो क्या बन गया 2 का 0 में किसी भी संख्या का भाग दो क्या आता है 0, तो a2 माइनस a1 बराबर कितना आ गया 0। तो यहाँ से a2 बराबर कितना आ जाएगा a1, a2 बराबर कितना आ जाएगा a1, और a1 है कितना a0 है, a1 कितना है a0 है, तो a1 बराबर क्या रख दिए a0, ये a2 का मान आ गया। ठीक है, ऐसे ये 3 जो है डिवाइड में पहुंच गए, यहाँ पे क्या बचा a3 बचा और a2 को उस साइड ले गए, a2 है कितना a0 है, तो a2 का मतलब क्या है a0 है, तो a3 बराबर क्या आ गया a0 आ गया। यहाँ पे देखिए 4 भी पहुंच जाएगा, तो a4 माइनस a3 बराबर में क्या है 0, तो a3 उस साइड गया, तो इसको मैं डायरेक्ट कर दूं क्योंकि आपको नीचे नहीं दिखेगा, a3 उस साइड चला गया। ठीक है, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है। 4 है, इसको मैं उस साइड ले जाऊंगा, किसका हो जाएगा प्लस का, 4a3 है, 4 से 4 कट गया, a4 बराबर क्या आ गया a3 आ गया, a4 बराबर a3 आ गया, और a3 का मान कितना है, कहीं निकला है क्या, a3 बराबर क्या है a0, तो a3 बराबर भी क्या आ गया a0, तो मतलब a4 का अल्टीमेटली मान क्या आ गया हमारा a0 आ गया, a4 का। सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कष्ट हो रहा होगा देखने में, जो कि मैं सहन नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ, तो अब ये a4 बराबर क्या आ गया a0। अब कुछ नहीं है, समीकरण 1 में मान रख दीजिए, अब फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, और फिर मैं करवाता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, तो क्योंकि हमें किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं, किसी से लेना देना नहीं होता। जब ज़िंदगी में आप सफल हो जाते हैं तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपके साथ कोई नहीं रहेगा। ठीक है, जब हमें ज़रूरत नहीं होती तब बहुत लोग रहते हैं, जब ज़रूरत होती है तब कोई नहीं रहता है। मतलब अकेलापन भी, अलोननेस भी एक अलग ही फीलिंग है, उसका भी कुछ अलग ही दर्द, अलग ही मज़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, बाय बराबर, अब देखिए कैसे करना है, बाय बराबर देखिए a0 का मान कितना है, a0 का कुछ ही मान है a0 है, प्लस a1 का मान कितना है, a1 का a0 है, तो a1 की जगह a0 x रख दिया, प्लस a2 का मान कितना है a0 है, तो a2 की जगह a0 रख दिया x स्क्वायर ऐसा कैसे, प्लस a3 का मान कितना है a0 है, तो a0 ऐसा कैसे रख दिया x क्यूब, प्लस डेट ऐसे। ठीक है, बाय बराबर a0 कॉमन आ गया सब में से, यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, यहाँ पे क्या बचा x बचा, यहाँ पे क्या बचा x स्क्वायर बचा, यहाँ पे क्या बचा x क्यूब बचा, प्लस डेट। तो दोस्तों ये हो गया। अब हमें पता है ये किसी का मान ही नहीं होता, ये किसी का मान ही नहीं होता, तो इसको ही मैं अगर थोड़ा ऐसे लिख दूँ बड़े कोष्टक में थोड़ा जमा के, तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, यही हमारा क्या आंसर। 100% आपको नंबर मिलेंगे, एक भी अगर 0 भी काट लेना एग्जामिनर, इतने सरल तरीके से बताने के बाद भी 0 भी नहीं काटेगा, पूरे के पूरे नंबर देगा। ठीक है, क्योंकि तरीका बहुत मस्त है, आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं और वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है, शायद आज ना डल पाए, लेकिन किसी से हॉटस्पॉट मांग के कैसे ही ना कैसे कनेक्शन करके आज वीडियो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब बात ये आई, अगर आप सच में ही हमसे पेड पढ़ना चाहते हैं, जिसकी फ़ीस है तीनों पेपर की 500 रुपये, मतलब इसमें से एडवांस आपका कैलकुलस है और डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये 2 तो 100% कराए जाएंगे, और जो एब्स्ट्रैक्ट है जब जरा उसमें IMPI कराए जाएंगे, क्योंकि उसमें थ्योरी होती है, और थ्योरी को क्या ही समझाना। ठीक है, पर ये 2 तो पेपर 100% कराए जाएंगे, जिसकी फ़ीस सिर्फ 500 रुपये, फीस नहीं है, ये आपका मेरे लिए हेल्प है, क्योंकि मैं थोड़ा मेंटेनेंस कर सकूं वाईफाई वगैरह और बहुत सारी चीज़ों का, आपको अब हर एक चीज़ थोड़ी बता पाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आप अगर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल है शुभम, ऐसा लिखेंगे आप शुभम, ठीक है, धाकड़, शुभम धाकड़ 769@gmail.com। ये देखिए, इस पे आप ईमेल करें कि हाँ हम इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, और नहीं तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल।